सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मैनेजमेंट श्रीमान जितेंद्र जी शर्मा से छात्रा के अंदर सिलेक्शन हुआ है। आपका जो भी परफॉर्मेंस है वो आप इस शो के अंदर दिखा सकते हैं। अपने क्षेत्र में बंदे आए थे। इस समय आप देख पा रहे हैं साक्षी। नमस्कार साथियों, इस समय आप जुड़े हैं सुनील ऑन ग्राउंड यूट्यूब चैनल पर। सरस्वती बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल इस समय सर ऑफिस में बैठे हैं। नमस्कार जितेंद्र जी सर। फिलहाल आप मिल रहे हैं सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मैनेजमेंट श्रीमान जितेंद्र जी शर्मा से, और हमने इस समय बुला लिया है छात्रा साक्षी को, जिसका ड्राइंग के अंदर सिलेक्शन हुआ है। तो पहले गुड़िया से भी बात कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ी सर से बात करेंगे। तो साक्षी बेटा, सुना है कि आपका सिलेक्शन हुआ है ड्राइंग के अंदर, आपने शानदार पेंटिंग की है। तो पहले तो ये बताओ कि ये कौन सी प्रतियोगिता थी, आपको कैसे पता चला इसका, और आपने फिर ड्राइंग में जाना कैसे तय किया? ये किसमें कितना है दम, ये जो शो था वो हमारे एसपीएम स्कूल के अंदर जो व्यक्ति आए थे, उन्होंने इस चीज के बारे में हमें जानकारी दी और बोले कि आपका जो भी परफॉर्मेंस है वो आप इस शो के अंदर दिखा सकते हो। तो फिर मैंने मेरा ड्राइंग जो भी था वो मैंने उसके अंदर गई और वो दिखा दिया। तो आपको ये जब बताया गया कि इसमें इतने सारे परफॉर्मेंस में आप जा सकते हैं, तो आपने ड्राइंग को ही सिलेक्ट किया, केवल ड्राइंग को ही सिलेक्ट किया? तो ड्राइंग ही आपने क्यों सिलेक्ट किया, इसका क्या पर्पस था, या पहले से आपकी बहुत ज्यादा ड्राइंग के अंदर रुचि रही है? हाँ, मेरी ड्राइंग के अंदर बहुत ज्यादा रुचि रही है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ड्राइंग ही बनाई है मैंने, और ये मुझे ड्राइंग करना मतलब बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, और मेरा पहले बचपन से ही मतलब ये है, मेरी एक्टिविटी रही है। तो इससे पहले आपने कोई ड्राइंग के अंदर कहीं पार्टिसिपेट किया है? नहीं सर, मैंने घर पे बैठे बैठे इस चीज को तैयारी की है। तो उसमें सरस्वती स्कूल का भी खूब योगदान रहा होगा। चलो अब बाद में बात करते हैं अपने आगे साक्षी से, उससे पहले अपने बात कर लेते हैं जितेंद्र जी सर से। सर, आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई कि सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल सावा से एक छात्रा का ड्राइंग के अंदर सिलेक्शन हो जाता है, और अब उसका इंटरव्यू भी होना है और नेक्स्ट स्टेप पे भी है गुड़िया। तो आप क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो गुड़िया को बहुत बहुत धन्यवाद कि जी, बच्चों में जिस प्रकार का टैलेंट होता है जी, उस टैलेंट के अंदर बच्चे को आगे जाना चाहिए। और जो पंजाब से अपने क्षेत्र में बंदे आए थे जी, उनका कोई शो है जो बच्चों को आगे हर किसी क्षेत्र के अंदर आगे ले जाने की उनकी कोशिश है। तो उन्होंने सबसे पहले स्कूल में आके उन्होंने विनती की थी कि सर ऐसा अगर है बच्चे, तो अपने काफ़ी सारे बच्चों को उस चीज़ से जानकारी दी थी। और उसके बाद कुछ बच्चे जो उसमें गए थे, तो उसमें साक्षी जो कि घोटड़ा पट्टा से अपने, जी सर, तो इस बच्चे ने ड्राइंग में इसका सिलेक्शन हुआ है। और पहले ये तारानगर तहसील स्तर के ऊपर करवाया गया था, वहाँ पे इसने ड्राइंग अच्छी बनाई थी, उसके अंदर इसका चयन हुआ है। और अब इससे आगे ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चूरू के अंदर आगे प्रतियोगिता होगी, उसके बाद फिर स्टेट लेवल पे, वहाँ से फिर बच्चों का चयन होकर आगे इनको बच्चों को आगे स्टेज मिलेगा। और अगर अच्छा परफॉर्मेंस ये बच्चे करते हैं तो आगे पहुँचे, बहुत अच्छी बात है। और उनको चैनल के माध्यम से भी वो प्रोत्साहित करेंगे बच्चों को, और इनाम राशि भी बच्चों के लिए रखी हुई है अलग अलग क्षेत्र में। जी, एक बात और बीच में मैं करना चाहूँगा आपसे। रिजल्ट के मामले में तो सरस्वती स्कूल को काफ़ी सालों से सुनते आ रहे हैं, रिजल्ट तो सरस्वती का हमेशा अव्वल ही रहता है। और इस बार लास्ट ईयर जैसे टूर्नामेंट करवाया, अपने खो खो प्रतियोगिता करवाई आपने, जिसके बारे में अगर सुविधाओं की बात करें या फिर जो सोशल मीडिया पे चर्चित रहा कि वास्तव में लड़कियों के लिए जो सुविधाएं करवाई गई, आज तक पूरे राजस्थान में इस तरह की सुविधा नहीं देखी गई, इतना शानदार ग्राउंड नहीं देखने को मिला। वाकई काबिले तारीफ था, बहुत ज्यादा प्रशंसा सुनने को मिली कि सरस्वती स्कूल ने वो तमाम सुविधाएं दी कि बच्चियों को घर जैसा माहौल प्रदान किया। उसके अलावा भी आप यहाँ तरह तरह की प्रतियोगिताएं भी करवाते हैं, परिणाम भी बेहतर देता है सरस्वती स्कूल। आगे इसके बारे में और आपका क्या प्लान है कि बच्चों को हर एक्टिविटी में शामिल किया जाए, उसके लिए भी कोई योजना पे आप काम कर रहे होंगे? बिल्कुल, पढ़ाई के साथ साथ बच्चे को हर क्षेत्र में आगे होना चाहिए, बच्चों को मौका भी देते हैं। हर साल स्कूल के अंदर खेल का भी रखा जाता है प्रोग्राम,
तो जो बच्चे जिस खेल से जुड़े हुए हैं उनका सिलेक्शन यहीं से करते हैं, और आगे जैसे ही जिला स्तरीय वगैरह टूर्नामेंट होते हैं, अगर बच्चा कोई अच्छा खेल रहा है, अच्छा इच्छुक है, तो उस बच्चे को वहाँ आगे ले जाने की कोशिश हमारी रहती है। और दूसरा, अगर अन्य क्षेत्र में अगर कोई बच्चा हो किसी भी प्रतियोगिता के अंदर, ड्राइंग है तो सबसे अच्छा क्षेत्र है ड्राइंग का, सिंगिंग का है, अगर बच्चा कोई इसमें योग्य है तो उसको ज़रूर हम ऐसी सुविधा प्रोवाइड करवाएंगे कि जो बच्चा है आगे नए क्षेत्रों या नए आयाम को छू सके। तो सर ये गुड़िया जैसे साक्षी 9th क्लास की जिस बता रहे हो आप, शुरू के अंदर इसकी नेक्स्ट जो कंपटीशन होना है, तो उसके लिए आप साक्षी के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है आपके हिसाब से? मैंने साक्षी अच्छे ड्राइंग के अंदर काफ़ी अच्छी है ये बच्ची, और आगे उम्मीद यही करता हूँ मैं कि वहाँ पे भी इसका अव्वल स्थान रहे, जिसके कारण इसको आगे इस क्षेत्र में आगे जाने का मौका मिले। और ड्राइंग हाथ की जो कला है, ड्राइंग ले लो या फिर जो बच्चे की पर्सनल जो सिंगिंग वगैरह है या फिर कोई प्ले के अंदर है, तो ये ऐसे क्षेत्र है जिसके अंदर बच्चा अपनी मेहनत के बलबूते पे आगे पहुंच सकता है। और अगर साक्षी राजस्थान लेवल पे सिलेक्ट हो जाती है स्टेट लेवल खेल ड्राइंग के अंदर, तो साक्षी के लिए स्कूल की तरफ से, सरस्वती स्कूल की तरफ से कोई मोटिवेट के रूप में? बिल्कुल जरूर, इस बच्ची को आगे जब भी कोई प्रोग्राम होगा तो उसे अच्छे तरीके से सम्मानित किया जाएगा, और हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि जो इसको सहयोग की जरूरत है वो सहयोग हम जरूर करेंगे। बिल्कुल, ये अभी आप बातचीत कर रहे थे श्रीमान जितेंद्र जी शर्मा से, और मैं बता दूं सरस्वती स्कूल में ये तो एक अभी तो चुरू और फिर स्टेट की बात कर रहे थे हम लोग, लेकिन यहाँ जब भी छोटे जो मंथली टेस्ट होते हैं या फिर अन्य कोई एग्जाम स्कूल की तरफ से रखी जाती है, तो उसमें बच्चों को पुरस्कारित किया किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, उन्हें मोटिवेशन दिया जाता है ताकि वो आगे और जोश के साथ उसकी तैयारी करें। फिलहाल थोड़ी साक्षी से और बात कर लेते हैं। साक्षी बिटिया, पहले तो आपको ध्यान है कि आपको अभी चुरू जाना है और चुरू के अंदर बेहतरीन प्रदर्शन करके आए, यही शुभकामना हमारी है आपके लिए। लेकिन अब थोड़े से टाइम के लिए मैं आपसे चाहूंगा कि जैसे सर बैठे हैं, आप ड्राइंग में काफी अव्वल हो, तो एक बार अगर आप सर की ड्राइंग दिखा दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ताकि देखने वाले अपने जो भी दर्शक हैं उनको अच्छी तरह से देख पाए। देखो, ड्राइंग इतनी शानदार है साक्षी की कि अगर वो सर को देखकर बना सकती है तो अभी आपके सामने 2 मिनट साक्षी बेटा सर की तस्वीर बनानी है, क्या आप बना दोगे? जी सर। बना के दिखाओ एक बार, पेन देना सर। हमेशा सरस्वती स्कूल सावा बच्चों के फ्यूचर के लिए हर समय बच्चों के साथ बने रहते हैं। इस समय आप देख पा रहे हैं साक्षी, जिसका अभी चुरू ड्राइंग के लिए उसको जाना है, सिलेक्शन हुआ है, और विद्यालय की और हमारी शुभकामना है कि बच्ची स्टेट लेवल तक जाए। और फिलहाल आप साक्षी को देख पा रहे होंगे, एक नज़र उसकी सर जितेंद्र जी सर पे है तो दूसरी नज़र अपनी नोटबुक में है, और उनको देखकर वो उनकी छवि बनाने का प्रयास कर रही है। आराम से बना लेंगे।
आप देख सकते हैं साक्षी को इस समय एक नज़र सर पे तो दूसरी नज़र अपने रजिस्टर में, और बहुत ही शानदार तरीके से, किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं, केवल निर्देश मिलने की आवश्यकता थी और उसके जस्ट बाद साक्षी ने शुरू कर दिया। तो आप देख सकते हैं साक्षी ने अभी श्रीमान जितेंद्र जी सर की छवि को बनाया है, और बिल्कुल सामने बैठकर आप एक बार इधर देखिएगा सर की तरफ, और अब एक बार आप इसकी तरफ देख सकते हैं। इसका मतलब बहुत ही शानदार ड्राइंग साक्षी की, और निश्चित रूप से विद्यालय की तरफ से उसको शुभकामनाएं। दो बातें साक्षी से और कर लेते हैं। बेटा, आप कहाँ से आते हो? गोटनापट्टा से। पापा क्या काम करते हैं? बैंक मैनेजर है। क्या नाम है उनका? राजवीर सिंह। कितने बहन भाई हो? 3। आप सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल सावा में कितने समय से अध्ययन कर रहे हो? कौन सा? 4 साल से। 4 साल हो गए। तो फिर आपका अध्ययन कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छा चल रहा है। और इस बार 9th क्लास में हो, जी सर। यानी अगली साल 10वीं में हो जाओगे। हाँ। और अभी मैंने जैसे जितेंद्र जी सर से बात की तो उन्होंने बताया कि ये गुड़िया केवल ड्राइंग में ही नहीं, पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा होशियार है, और निश्चित रूप से नेक्स्ट इस बार स्टेट अगर ये ड्राइंग में आती है तो नेक्स्ट ईयर ये स्टेट में अपना स्थान 10th क्लास में भी लेकर आएगी। और यही शुभकामनाएं हमारी तरफ से भी साक्षी को हैं। और थैंक यू सर। वेलकम।